हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ होम साइंस 321 यानी 12th वाले बच्चों के लिए आपका जो पेपर होता है वो कैसा आता है। तो आप सभी जानते हैं अक्टूबर वाले बच्चों के जो पेपर हैं वो आने वाले हैं बहुत ही जल्द, और इसके लिए आपको तैयारी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत बच्चों के मन में डाउट रहता है कि होम साइंस का पेपर थ्योरी का आखिर आता कैसा है और किस तरीके का क्या पैटर्न रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपको यही डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी के साथ, और पूरा पेपर मैं आपको दिखाऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको सॉल्यूशंस कैसे इसके निकालने हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। तो आपका जो पेपर होगा वो कुछ इस तरीके का आपको दिखने वाला है। यहाँ पर आपके पेपर में 3 क्वेश्चंस होंगे जो आपको स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं लिखे होते हैं और टॉप पे ही। सेक्शन ए और बी दोनों को मिलाकर आपका जो है 30 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें सेक्शन ए में 22 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपके पूरे टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये जो कोड नंबर है ये आपको अपने आंसर शीट पे लिखना होता है। सेट ए है हमारा यहाँ पे, सेट ए और बी और सी, ठीक है। और ये सारे जो सेट होते हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, मतलब आपके क्वेश्चन सेम रहते हैं। बच्चों के बहुत डाउट आते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस गलत होते हैं या फिर अलग होते हैं। तो आपके क्वेश्चन अलग नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन सेट ए में फर्स्ट होता है वो क्वेश्चन सेट बी में सेकंड या थर्ड हो सकता है। तो वहाँ पर आपके जो सीरियल है ना वो चेंज कर देते हैं क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है। उसके बाद आपको रोल नंबर ज़रूर लिखना है अपना। ये जो स्पेस है अपना, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले आपको अपना रोल नंबर लिख देना है, ताकि आगे आपकी जब चेकिंग होती है तो आपको कोई दिक्कत ना आए। और कई बार जब बच्चे अपना रोल नंबर नहीं लिखते हैं तो वो चीटिंग के तौर पे आपका जो है मान लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट और डे ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद आपके सिग्नेचर आएंगे, यानी कि जो आपके टीचर्स रहेंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि आपको अपना रोल नंबर ज़रूर लिखना है फर्स्ट पेज पे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर वेरीफाई कर देना है। देखिए जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो प्लीज़ अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे हमने टॉप पे देखा है कि इसमें 8 पेजेस हैं, तो इसमें आपको पूरे अच्छी तरीके से देखना है कि 8 पेजेस हैं या नहीं है, ढंग से लगे हुए हैं, क्वेश्चन आपके ठीक हैं या नहीं, सब कुछ आपको देख लेना है। उसके बाद अपना रोल नंबर वगैरह आपको ध्यान से लिखना है आंसर बुक में, ठीक है। आंसर बुक में आप जो भी अपनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। और जो क्वेश्चन पेपर पे आपका ये जो चीज़ टॉप पे मैंने आपको दिखाई थी, ये आपको अपनी आंसर बुक पे ज़रूर लिखना होता है कि आपका कौन सा सेट है और आपका कोड नंबर क्या है। चलिए अब बाकी आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन आप हिंदी में भी नीचे दी गई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो अब हमारा मेन पेपर हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो 80 मार्क्स का ये पेपर है पूरा, ठीक है। उसके बाद कुछ नोट दिए हुए हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होंगे, ए और बी। सभी सेक्शंस ए के तो इम्पॉर्टेंट हैं, सभी सेक्शन आपको। और सेक्शन बी में आपके 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको कोई एक ही ऑप्शन करना है। अच्छी और क्लीन लेबल्ड डायग्राम्स आपको बनाने हैं। अगर कोई डायग्राम आता है आपको और मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो आपको अच्छे से बनाना है। और प्लीज़ अपनी हैंड राइटिंग को आप साफ़ सुथरा रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हैंड राइटिंग के भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये हमारा सेक्शन ए है, ये पूरा कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मार्क में पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपसे। इसमें क्या पूछा गया है कि आप यू हैव सर्व्ड cold drink in a glass to your 5-year-old nephew. He insists on having it only from the bottle. Which cognitive development characteristics does this show? तो इसमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि आपने अपने 5 वर्षीय भतीजे को ग्लास में कोल्ड ड्रिंक परोसी है, लेकिन वो बोतल से पीने की जिद कर रहा है। तो हमें बताना है कि कौन सा ज्ञानात्मक विकास की आपको कौन सी विशेषता दर्शाता है। देखिए मैं आपको एक बात तो यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो होम साइंस का पेपर रहता है वो आपका जो है जनरल नॉलेज और आपके घर से ही जो चीज़ें होती हैं, यानी घर में जो आप चीज़ें देखते आ रहे हैं बचपन से, वही चीज़ें आपको एक तरीके से साइंस के तौर पर लेके वो पढ़ाई जाती हैं इसमें। तो आप किस तरीके से इसको आंसर करेंगे कि अगर जो बच्चा कोल्ड ड्रिंक उसको हम ग्लास में दे रहे हैं,
वो अगर नहीं पी रहा है तो इसमें क्या उसकी ज्ञानात्मक विकास, कौन सा ज्ञानात्मक विशेषता है कि वह ज़िद कर रहा है, ज़िद्दी हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है व्हाट शुड बी द टू एथिकल बिहेवियर्स ऑफ अ लॉयर, यानी एक वकील में कौन से दो नीतिगत व्यवहार होने चाहिए। ये भी आपका 1 नंबर का है। तो आप बता सकते हैं कि एक वकील को हमेशा सच का साथ देना चाहिए। इसके अलावा उसको जो है अपना जो भी उसके पास केस आए उसको उसको अच्छे से पढ़ के, उसको अच्छे से समझ के तब उसके साथ जाना चाहिए। कोई भी उसको झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप सोच के अपने दिमाग से आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अटेम्प्ट करने की भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं कि हाँ बच्चे ने कुछ ना कुछ तो किया है। और आपको इस साल तो पता ही है कि आपको सरोज मैम ने बहुत ज़्यादा वो दे दी है छूट, तो 70% आपका बहुत ही ईजी पेपर आने वाला है। तो 70% आपको यूँ समझ लीजिए, अगर आप करके भी आते हैं ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे और पास तो आप आराम से हो सकते हैं अगर आप पढ़ के जाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका 1 ही नंबर का है। यहाँ पर पूछा गया है कि योर 6-year-old niece इज़ फीलिंग अफ्रेड, इन वॉट 2 ways कैन यू हेल्प हर टू ओवरकम हर फियर, यानी कि आपकी 6 वर्ष की भांजी जो है वो उसको डर लग रहा है, उसे अपने भय पर काबू पाने में आप किन 2 तरह से मदद कर सकते हैं। देखिए वही बात है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो भांजी है या कोई भी छोटा बच्चा है, अगर उसको डर लग रहा है तो आप उसको किस तरीके से समझाएंगे, कैसे आप उसकी मदद करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं इसका आंसर, कैसे आप मदद करेंगे, उसको समझाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम उसको जो है कहानियों के तौर पे भी बता सकते हैं, उसको कुछ कहानियाँ सुना सकते हैं कि इस तरीके से पहले ये प्रिंसेस हुआ करती थी। इस तरीके से कोई भी आप कहानी सुना के उसको समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क में है। मोस्ट इन्फेक्शंस इन आवर बॉडी अकर थ्रू हैंड्स, आइडेंटिफाई 2 सच सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स, यानी हमारे शरीर में अधिकतर संक्रमण हाथों के माध्यम से होता है। ऐसे जीवाणुओं के आदान प्रदान के 2 स्रोत पहचाने, यानी कि आपको पता होगा जितने भी हमारे बॉडी में जर्म्स आते हैं वो कैसे आते हैं, हाथों के माध्यम से आते हैं। यानी कि जब हम किसी को टच करते हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति के उसमें आते हैं तो वो जो उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे 2 स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ हम अगर बात करते हैं, मतलब उसको टच कर रहे हैं तब हमारे अंदर आएंगे। दूसरा, अगर हम किसी संक्रमित चीज़ को टच कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई दरवाज़ा ऐसा छू लिया जिसको पहले से संक्रमित व्यक्ति ने छुआ हुआ था या फिर जर्म्स थे उसमें पहले, तो वो हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको स्रोत बतानी है इसमें कि कहाँ कहाँ से वो जर्म्स आते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, होम साइंस इक्विप्स यू टू बिकम अ गुड कंज्यूमर, जस्टिफाई स्टेटमेंट विथ 2 अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। ये आपका 2 नंबर में है, यहाँ से आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, गृह विज्ञान आपको एक उत्तम उपभोक्ता बनाने में सहायक होता है, इस कथन की पुष्टि 2 उदाहरणों सहित करें। तो गृह विज्ञान हमें एक उत्तम उपभोक्ता कैसे बनाता है, वो हमें ये बताता है कि क्या उपभोक्ता के, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा उपभोक्ता के क्या वो होते हैं, अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, पहली बात उपभोक्ता अधिकारों के बारे में हमें सचेत करता है। इसके अलावा सेकंड चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम ये समझते हैं कि उपभोक्ता के अगर अधिकारों को कोई ठेस पहुंचा रहा है तो उसको आगे क्या करना चाहिए, यानी कि उसको कोर्ट में जाके कैसे कैसे क्या क्या उसको करना चाहिए। ये आपने उपभोक्ता वाले चैप्टर में, उपभोक्ता संरक्षण में आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो चैप्टर आपको जल्दी ही करवा दूँगी। और बाकी मैंने अभी तक 7 चैप्टर तक आपकी वीडियो बना दी है, 7-8 चैप्टर तक। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं होम साइंस की सारी वीडियोस जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई हुई हैं, सारे चैप्टर्स। और आगे आने वाले सभी चैप्टर्स भी आपके जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसके लिए। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, यूथ ड्यूरिंग अडोलसेंस आर वेरी मूडी एंड इरिटेबल, व्हाट कुड बी 2 पॉसिबल कॉज फॉर दिस, यानी कि किशोर अवस्था में युवा अत्यंत भावुक और चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसके 2 संभव कारण क्या हो सकते हैं। तो जो आपके युवा होते हैं, युवा यानी कि
जब आप थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं, यानी कि जब आप 14 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में एंटर करते हैं तो उसको युवा अवस्था या फिर किशोर अवस्था बोलते हैं। उस समय पे जो बच्चे होते हैं वो भावुक और चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पहला कारण हम इसका ये लिख सकते हैं, 2 मार्क में है ये आपका, तो पहला कारण हम इसका लिख सकते हैं कि ऐसा हार्मोन की वजह से होता है, क्योंकि बच्चों में हार्मोन बढ़ते हैं, ठीक है, या फिर बदलते हैं। सेकंड हम इसमें रीज़न लिख सकते हैं कि उनके जीवन में जो है परेशानियां आ जाती हैं, या फिर उनके जीवन में अलग अलग उनको आगे चल के थोड़ा सा सोच समझ के अपने कदम उठाने होते हैं, जिस वजह से वो भावुक और चिड़चिड़े हो जाते हैं। और इस उम्र में ऐसा भी होता है कि बच्चे अपनी बातें अपने बड़ों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये इस तरीके से आप कुछ भी इसमें जो भी आपको समझ आ रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद 7th क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, विच स्टैंडर्ड मार्क्स ईच यू वुड यू चेक वाइल बाइंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इन फ्रूट जूसेस। यानी कि मानक उत्पादों से आप क्या समझते हैं? बिजली के उपकरण और फलों के जूस खरीदते समय आप कौन कौन से गुणवत्ता मानक चिन्ह को देखेंगे? तो ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, और ये मैंने रिसेंटली ही पढ़ाया है, तो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा आप। सेकंड जो है ये 2 मार्क्स में है आपका। मानक उत्पाद क्या होते हैं? जब भी हम किसी वस्तु का मानक देखते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, किस तरीके से वो है, बहुत अच्छा है हमारे लिए है नहीं, तो ये आप जो है वीडियो देखकर आप इससे पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद आपका 8th क्वेश्चन है, जो कि है आपका ये क्वेश्चन, विच कुकिंग मेथड वुड यू यूज़ वाइल मेकिंग द फॉलोइंग डिशेज। यानी कि इन डिशेज को बनाने के लिए आप कौन से कुकिंग मेथड का यूज़ करेंगे, कौन से पाक विधि का यूज़ करेंगे। तो पहली है चपाती यानी रोटी। रोटी को बनाने के लिए हम कौन सी विधि का यूज़ करते हैं? उसको हम सेकते हैं, तो सेकने की विधि। केक को बनाने के लिए हम उसको बेक करते हैं, यानी कि बेकिंग विधि। तो ये आप तो वैसे भी पता लगा सकते हैं, तो 2 नंबर में आएगा ये आपका। लेडी फिंगर यानी कि भिंडी को बनाने के लिए हम कौन सी विधि यूज़ कर सकते हैं? हम उसको भूनते हैं, भूनने वाली विधि, ठीक है। इडली बनाने के लिए हम उसको स्टीम वाली विधि हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टीम को हम हिंदी में भाप कहते हैं, तो हिंदी वाले बच्चे भाप लिखेंगे। उसके बाद 9th क्वेश्चन है आपका कि आप किस बेसिस पे यू सॉर्ट योर क्लोथ्स बिफोर वॉशिंग दम। यानी कि कपड़ों की धुलाई करने से पहले आप किस आधार पर उनकी छटाई करते हैं। तो 2 मार्क में है, तो आप कैसे कैसे आप कपड़ों को छांटते हैं, आप खुद ही सोचिए। अगर आप कपड़े धोते हैं तो किस तरीके से आप उनको छांटते हैं। पहले कपड़े वो जो कि ज़्यादा गंदे नहीं हैं, ठीक है, कम गंदे हैं, उनको पहले आप निकाल लेंगे और अलग से धो लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड कपड़े वो जो ज़्यादा गंदे हैं या ज़्यादा मोटे हैं उनको, फिर थर्ड टाइप वो होता है कि जो कपड़े बहुत ही ज़्यादा वैसे हो जाते हैं जिनमें रेत भरी होती है, ज़्यादा धूल होती है। इस तरीके से इसका आंसर होगा। 10th क्वेश्चन है, विच 2 फीचर्स ईच वुड यू चेक वाइल सिलेक्टिंग क्लोथ्स फॉर इन्फेंट्स एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। 2 नंबर में है, यानी शिशुओं और स्कूल जाने वाले बच्चों के कपड़े खरीदते समय आप कौन कौन सी 2 विशेषताओं का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली कि वो जो कपड़े होने चाहिए वो उनके लिए कंफर्टेबल होने चाहिए। दूसरी कि वो जो कपड़े हों उनको पूरी तरह ढके, यानी कि छोटे बच्चे इन्फेंट जो होते हैं ना, उनको कपड़े पूरी तरह ढके जिससे कि मच्छर वगैरह कुछ ना काटे उनको। उसके बाद 11th क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में, विच फैब्रिक मेकिंग टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सॉक्स वाई। यानी कि सॉक्स बनाने के लिए यानी मोजे बनाने के लिए वस्त्र निर्माण की कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है। ये आपका 2 नंबर में है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, प्राइस ऑफ गैस सिलेंडर हैज़ इंक्रीज्ड, गिव एनी 8 सजेशंस टू होम मेकर टू कंजर्व फ्यूल। यानी गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो बढ़ गई है, गृहिणियों को ईंधन बचाने के लिए हमें कोई 8 सुझाव देने हैं। तो कैसे कैसे आप जो है उसको हेल्प कर सकते हैं, ये आपका 4 नंबर में है, ठीक है। और इससे ऊपर का जो क्वेश्चन था वो 2 नंबर का था। क्या क्या आप उनको दे सकते हैं उदाहरण, किस तरीके के सुझाव दे सकते हैं, वो आप इसमें लिखेंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे आराम से। उसके बाद 13 क्वेश्चन, 8-year-old विनय's मदर डज नॉट लेट हिम प्ले विद अदर चिल्ड्रन इन द पार्क, टेल हर द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स विद 4 रीजन्स। यानी 8 साल का जो विनय है उसकी माँ उसको पार्क में अन्य बच्चों के साथ खेलने नहीं देती, उसे दोस्तों की महत्वता के 4 कारण बताने, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। पहला कारण, अगर हम बच्चों के साथ अपने बच्चों को खेलने देते हैं तो उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। दूसरा कारण कि उनके साथ वो सीख के
और उनके साथ वो बहुत सारी वैल्यूज़ सीखते हैं, नीतिगत बातें भी सीखते हैं। तीसरा कि वो दूसरों बच्चों के उनके साथ घुल मिलना सीखते हैं, जिससे कि उनको बाहर की दुनिया का भी पता लगता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 4 नंबर आपके आराम से हो जाएंगे। 14 क्वेश्चन, आपको इसमें रीज़न देने हैं हर एक चीज़ के लिए। जैसे कि ताज़े आम की तुलना में जो आम पापड़ होता है उसकी शेल्फ़ लाइफ अधिक क्यों होती है? क्योंकि ये तो हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा ही था कि आम पापड़ हैज़ लॉन्गर शेल्फ़ लाइफ देन फ्रेश मैंगो। अगर हम फ्रेश मैंगो की तरफ देखते हैं तो वो क्या होता है, विकार्य है, यानी कि वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर हम आम पापड़ देखते हैं तो वो अर्धविकार्य, यानी कि महीनों में भी रह जाता है, महीनों तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो शेल्फ़ लाइफ इसकी इसलिए ज़्यादा हो जाती है। रॉ मिल्क कर्डल्स इफ़ नॉट बॉइल्ड, यानी कच्चा दूध अगर हम ना उबालें तो वो जल्दी फट जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक विकार्य उत्पाद है, ठीक है, विकार्य पदार्थ है इसलिए। प्लेट में रखे बिस्कुट नरम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो भी अर्धविकार्य हैं। कुछ दिनों के बाद केला भूरा होकर सड़ जाता है, यानी आफ्टर अ फ्यू डेज बनाना स्टार्ट्स ब्राउनिंग एंड गेट्स डीकेड। ऐसा क्यों होता है? एंजाइम्स की वजह से, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम्स की वजह से। रिसेंटली जो चैप्टर है उसमें ये पूरा आपका आंसर है। उसके बाद 15th क्वेश्चन है आपका, सजेस्ट 4 easy ways your mother can do the इन विच हैवी हाउस होल्ड वर्क एंड सेव हर टाइम एंड एनर्जी। 4 नंबर में है, यानी अपनी माता जी को घरेलू कार्यों को करने के 4 सरल तरीकों का सुझाव दे जिससे कि वो अपना समय और ऊर्जा बचा सकती हैं। सबसे पहली बात कि हम अपनी माता को क्या सुझाव दे सकते हैं कि जैसे अगर वो कुछ ऐसा काम करती हैं जिनको उनको अपने हाथों का यूज़ करना पड़ता है, उसके अलावा वो उनकी जगह पे मशीन यूज़ कर सकती हैं। जैसे कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने के जगह वो अब हाथों की जगह वो मशीन का प्रयोग कर सकती हैं, जिससे कि उनका जो समय है वो भी बचेगा, ऊर्जा है वो भी उनकी बचेगी, ठीक है। सबके लिए अलग अलग खाना बनाने के बजाय सभी का एक ऐसा खाना बना दें जो कि वो सभी के लिए पौष्टिक भी हो और सभी को अच्छा भी लगे, है ना। इससे समय और ऊर्जा दोनों बचती हैं, तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद 16 क्वेश्चन, ये भी आपका 4 नंबर में है। 8 फैक्टर बताने हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ये आप 8 कारक यहाँ पर बता देंगे, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। 17वां यानी 17 क्वेश्चन है, यंग चिल्ड्रन ऑफर डेमोन्स्ट्रेट इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, एनालाइज एनी 4 कॉजेज ऑफ दीज। यानी कि हमें इसमें बताना है छोटे बच्चे जो हैं अक्सर अनुचित व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। तो इसके लिए कोई 4 कारण क्या हो सकते हैं, क्या पता वो चिड़चिड़े हों या फिर उन्हें भूख लगी हो। तो ये सारे आप 4 सुझाव दे देंगे। इसके बाद इसमें आप बताना भी है कि आप ऐसे बच्चों की मदद करने के 4 सुझाव क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये आपका 4 नंबर में है। 18वां क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पे बताना है ब्लीच एजेंट क्या होता है, यानी विरंजक क्या होता है। उसके 2 टाइप बताने हैं, विरंजक यानी ब्लीच के, और 2 एग्जाम्पल देने हैं। ये आपका 4 नंबर में है, इसका आप आंसर कर देंगे और नंबर आपको मिल जाएंगे। 19 क्वेश्चन, ये आपका 4 नंबर में है। मोहिनी जो है वो हेल्दी मील बनाना चाहती है, कम उस पर यानी कि कम लागत पे मोहिनी स्वस्थ भोजन पकाना चाहती है। उसको 8 सजेशंस देने हैं कि वो कैसे कैसे अपने जो मील है वो बना सकती हैं। यानी जैसे कि वो पोहा बना सकती हैं जो कि कम उसका होता है ना, कम कॉस्ट लगती है उसमें और कीमत कम होती है और वो स्वस्थ होता है खाने में। इसके अलावा भी आप कुछ भी उसको सजेशन दे सकते हैं और इसके अलावा आप उसको बता सकते हैं कैसे उसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का 20वें से स्टार्ट हो जाता है, यानी 20th क्वेश्चन से यहाँ स्टार्ट हो रहा है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज़ अ थेरेपेटिक डाइट, व्हाट 5 पॉइंट्स वुड यू कंसीडर वाइल प्लानिंग मील्स फॉर अ डायरिया पेशेंट। यानी उपचारात्मक आहार क्या होता है, जहाँ पर हम किसी के उपचार से रिलेटेड आहार देते हैं। 10 से पीड़ित रोगी के आहार आयोजन करते समय आप किन 5 बिंदुओं का ध्यान रखेंगे कि हम उसको पतला वो दें, ठीक है, हम उसको लिक्विड फॉर्म में खाना दें। आप ये तो लिख भी सकते हैं कि 10 से पीड़ित अगर कोई है तो उसको कैसा खाना दिया जाएगा। 6 नंबर आपके हो जाएंगे। 21 क्वेश्चन आपका है, कंपेयर हमें करना है वॉशिंग एंड ड्राइंग, यानी कि सफ़ेद और रंगीन सूती वस्त्रों को धोने और सुखाने के तरीकों में अंतर हमें बताना है। 6 क्वेश्चन इसके हो जाए, 6 नंबर का है ये। सफ़ेद वस्त्रों को जो है हम ब्लीच कर दे सकते हैं उनमें, क्योंकि वो जो होते हैं जल्दी उनमें मतलब उनको हम रंगीन वस्त्रों से थोड़ा सा अलग धोएं, क्योंकि उनके जो रंगीन वस्त्रों के रंग हैं सफ़ेद वस्त्रों में ना आए,
ठीक है, ये सब आप लिखेंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। 22वां क्वेश्चन, आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं रिसोर्सेज के विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ ईच, सजेस्ट 6 वेज ऑफ मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द रिसोर्सेज। यानी संसाधन के हमें एक एक उदाहरण बताना है और 3 विशेषताएं समझानी है। संसाधनों से प्राप्त संतुष्टि की वृद्धि के 6 तरीकों का भी हमें सुझाव देना है। तो 6 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। संसाधन आपको पता ही होगा, संसाधन का मतलब ये होता है जो कि हमारे जो भी चीज़ जो हमारे यूज़ में आ रही है वो संसाधन है। उसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन ए तो ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट आपका सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगी चॉइसेस। चलिए, तो यहाँ पर आपकी ये चॉइस है, पहली है हाउस कीपिंग और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी यानी कि क्रिएटिव हैंड एम्ब्रॉयडरी। या तो आप इसमें से ये वाला पार्ट करेंगे या फिर आप इसमें से ऊपर वाला पार्ट करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पार्ट करना है। क्वेश्चन सेम है, पैटर्न सेम रहेगा, नंबर आपके सेम रहेंगे, पर आपके ऊपर है कि आपको ऑप्शन ए करना है या बी। प्लीज़ आप दोनों ऑप्शन करने मत बैठिएगा क्योंकि उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक ही आपको ऑप्शन करना है। तो चलिए हाउस कीपिंग देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है, होटल में कौन से 4 क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र माना जाता है? 2 नंबर का है, आप लिख देंगे। उसके बाद 24वां क्वेश्चन, आप कैसे डस्ट रिमूव करते हैं इन सभी चीज़ों में से? कारपेट से आप कैसे डस्ट हटाएंगे और डेकोरेटिव आर्टिकल से कैसे हटाएंगे? 2 नंबर इसके। एक एक पॉइंट आप यहाँ पे बता देंगे। कारपेट से हटाने के लिए हम उसको झाड़ सकते हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल से हटाने के लिए हम उनको जो है कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद 25वां क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स जो कि आप चेक करते हैं सूटेबल मटीरियल खरीदने के लिए फॉर अ फ्लावर अरेंजमेंट ऑफ फॉर योर रूम, यानी कि आकर्षक पुष्प सज्जा के लिए आप सभी उचित सामग्री कैसे खरीदेंगे, इसके लिए आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद आपका 26वां क्वेश्चन है कि आप रिपेयर कैसे करते हैं अगर आपके घर में लीकिंग टैप है तो। ठीक है, यानी आपके घर में एक रिश्ता नल है तो आप उसको कैसे उसकी मरम्मत करेंगे, 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे इसके। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो सेक्शन बी का फर्स्ट ऑप्शन तक। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सेकंड है आपका क्रिएटिव हैंड एम्ब्रॉयडरी से। तो ये आपके क्या है, ये आपके मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं और इनमें से आपको चॉइसेस दी जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आप चाहें तो वो कर सकते हैं और चाहे तो ये भी कर सकते हैं। सेम पैटर्न रहेगा। देखिए यहाँ पे भी 23वां क्वेश्चन है कि आप क्या महीन काशिदाकारी सुनिश्चित करने के लिए सुई में कौन से 4 बिंदुओं की जांच करनी चाहिए? तो 2 नंबर इसके यहाँ पे। 24वां क्वेश्चन है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है क्या बताने के लिए? हाफ ड्रॉप स्थापन यानी कि प्लेसमेंट और बॉर्डर प्लेसमेंट आप कैसे करेंगे, इसका 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसका डायग्राम आपको बनाना है सर। उसके बाद आपको 25वें क्वेश्चन में सेम वही 4 नंबर यहाँ पे भी और 4 नंबर यहाँ पे भी। तो आपको एक्सप्लेन करना है इनमें से किसी एक को, इनमें से दोनों को, और आपके जो है एग्जाम्पल भी देनी है। यानी वैल्यू क्या होती है और इंटेंसिटी, यानी वैल्यू और इंटेंसिटी क्या होती है, इसके आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। कैसे, आप पहले तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको एग्जाम्पल भी देना है, फिर आपको नंबर इसमें पूरा मिलेगा। उसके बाद 26वां जो लास्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेप्स बताने हैं एनलार्जिंग अ डिज़ाइन, यानी कि एक डिज़ाइन के आकार को हम बड़ा कैसे करें उसके चरण लिखने हैं। 4 नंबर का है, आप लिख देंगे तो आपको आंसर जो है पॉइंट मिल जाएंगे, इसके यानी मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका पूरा पेपर मैंने समझा दिया। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया हो। कंप्लीट ये वीडियो है आपकी पेपर से रिलेटेड और ये पूरा पैटर्न इसी तरीके से आने वाला है, चाहे आप अप्रैल के बच्चे हों या अक्टूबर के। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर मैंने आपको दिखाया है अप्रैल 2022 का दिखाया है, जो अभी रिसेंट पेपर हुआ है। तो इसी से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं और बाकी हम तो अपने चैनल पर तैयारी करवाते ही रहते हैं। तो उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और जल्दी से जल्दी जो है बेल आइकॉन प्रेस कर देना है ताकि सारी वीडियोज़ आपके पास आती रहें, कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी साथियों के साथ ताकि सबको मदद मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।